Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about the map section of class 11th geography. जैसा कि हमको पता है कि कल के वीडियो में हमने इंडिया के स्टेट के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के टोटल जियोग्राफी सेक्शन का जो भी मैपिंग है आपका उसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, जो कि आपका लेटेस्ट सिलेबस के बेस पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी है आपका लेटेस्ट सिलेबस के बेस पर है। और जो है जियोग्राफी में आपका मैपिंग सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो कि क्लास 11th का आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसके बेसिस पर जो भी आपका मैपिंग सेक्शन है इसको हम टोटल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका आता है कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, राइट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आपका एक चैप्टर भी था कि सबसे पहले कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, राइट। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन ये होते क्या हैं, क्योंकि हमको पता होगा तभी तो हम जानेंगे कि हाँ ये जो हम नाम ले रहे हैं ये क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशियन क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या है कॉन्टिनेंट और ये ओशियन, राइट। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि अगर की टर्म को हमने समझ लिया तो समझ लीजिए पूरे चैप्टर को समझ लिया, क्योंकि की टर्म ही होते हैं जो आपके एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को गेन करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं की टर्म को। कॉन्टिनेंट यानी कि क्या होता है महाद्वीप, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं महाद्वीप। तो देखिए महाद्वीप आपका होता क्या है, कॉन्टिनेंट होता क्या है, राइट। तो हमको पता है कि पूरा अर्थ जो है, पूरा अर्थ उस पर दो ही चीज पाया जाता है, राइट। यानी कि जो भी आपका अर्थ है उस पर दो ही चीज पाया जाता है। क्या? एक तो आपका क्या पाया जाएगा लैंड मास, यानी कि क्या जमीन, राइट। और दूसरा क्या पाया जाएगा पानी, राइट। दूसरा क्या पाया जाएगा पानी, राइट। तो देखिए इसी को जो जमीन है आपका टोटल जो जमीन है यानी कि लैंड मास है उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट। 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसी को क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, राइट। यानी कि डिवीजन ऑफ लैंड मास दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, राइट। अब तो पता चल गया कि कॉन्टिनेंट क्या होता है यानी कि महाद्वीप क्या होता है, कि मीन्स जितना भी जमीन है उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया उसी को क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, राइट। और सेकेंड टर्मिनोलॉजी आता है आपका ओशियन यानी कि महासागर। अब इसको भी समझते हैं। देखिए कि मीन्स जितना भी पानी है आपका उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी को क्या बोला जाता है महासागर, राइट। तो सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए। देखिए आपका जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। तो वर्ल्ड मैप सबसे पहला वर्ल्ड मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है वर्ल्ड मैप है। और टोटल ये क्या है आपका पानी है जो भी ओशियन है, राइट। तो देखते हैं हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट को। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट आपका यहाँ पर दिखाया गया है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, राइट, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 कॉन्टिनेंट के बारे में देख लिया। कॉन्टिनेंट क्या होता है डिवीजन ऑफ लैंड मास, यानी कि जितना भी जमीन है उसको टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसी को क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, राइट। अब देखते हैं हम लोग ओशियन के बारे में। देखिए ओशियन मतलब क्या होता है महासागर, राइट। कि मीन्स जितना भी पानी है वर्ल्ड पे जितना भी आपका पानी है उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसी को क्या बोला जाता है महासागर बोला जाता है, राइट। अब देखते हैं कि 5 महासागर आपका कहाँ है। यहाँ से देखिए सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, राइट। कौन सा ओशियन है आपका अटलांटिक ओशियन, पहला अटलांटिक ओशियन। दूसरा आपका क्या है आर्कटिक ओशियन, राइट, क्या है आर्कटिक ओशियन। और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है इंडियन ओशियन, राइट, कौन सा इंडियन ओशियन, राइट। उसके बाद देखते हैं चौथा आपका यहाँ पर आता है सदर्न ओशियन, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे दक्षिणी महासागर, राइट। और पांचवा क्या है आपका पैसिफिक महासागर, राइट, यानी कि प्रशांत महासागर, राइट। तो यहाँ से हमने देखा कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं तथा कैसा कितना ओशियन होता है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। देखिए टोटल कितने आपके महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका, राइट। यहाँ से हमने देख लिया कितने महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट। और हमने देखा कि कितना आपका महासागर है, महासागर मतलब जितना भी पानी है इसका जो डिवीजन हुआ इसको क्या बोले हमने जो है महासागर बोले, राइट। अब देखते हैं इसको 5 महासागर हैं। सबसे पहला कौन सा है अटलांटिक महासागर, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको हमने क्या बताया यहाँ पर आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। उसके बाद तीसरा हमने देखा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। चौथा हमने देखा सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, राइट। और पांचवा हमने देखा कि इंडियन महासागर, यानी कि इस प्रकार से 5 महासागर है तथा 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि आपका कितना है 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मैपिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था
कि कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने, जो है इसको पढ़ा था, एक थर्ड चैप्टर था आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है, राइट, इसको पढ़ा था। तो इसके मैपिंग सेक्शन को आप कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो जैसे कि इसके पहले हमने देखा है कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, तो अब इस चैप्टर का मैपिंग हम लोग देखेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया क्या, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, राइट। तो जैसे कि जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी तो क्या था, आग का गोला था। तो इस प्रकार से अर्थ के अंदर अभी भी बहुत से मैग्मा हैं जो कि आपका लावा के फॉर्म में जो है अर्थ के ऊपर आते हैं, और क्या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वालामुखी बोलते हैं, राइट, यानी कि वोल्केनो बोलते हैं, राइट। तो देखिए जो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, लावा के फॉर्म में आ रहा है जो ही आपका मैग्मा, राइट, ये आपका क्या कर रहा है, एक रिंग का फॉर्म ले रहा है। रिंग मतलब क्या, अंगूठी, राइट। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या रिंग का फॉर्म ले रहा है, राइट। तो इसी को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखते हैं मिड अटलांटिक रिज। अब समझते हैं कि मिड अटलांटिक रिज क्या होता है। तो देखिए भारत का नाम जब लिया जाता है तो इसके नदर्न बाउंड्री के बारे में जब पढ़ा जाता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, माउंटेन, यानी कि क्या मिलता है, हिमालय माउंटेन मिलता है, राइट। ठीक उसी प्रकार देखिए जब, और माउंटेन और रिज में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए जब अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर यानी कि मिट्टी के ऊपर जब कोई भी आपका क्या टोपोग्राफी देखने को मिलता है, यानी कि हायर रिलीफ देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउंटेन मिलते हैं, देखते हैं, राइट। लेकिन जब वही रिलीफ हमको पानी के अंदर देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, रिज, राइट। तो इसको मिड अटलांटिक रिज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह जो है आपका वो पानी के अंदर कहाँ है, अटलांटिक सागर। अभी हमने पढ़ा, इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़ा है कि अटलांटिक ओशियन पढ़ा है, राइट। तो अटलांटिक ओशियन में ये आपका माउंटेन पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अटलांटिक रिज बोला जाता है, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं हम अटलांटिक रिज है, राइट, समझ गए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए रिंग ऑफ फायर, यही है आपका रिंग ऑफ फायर। और ये कहाँ पर मिलता है आपका, पैसिफिक ओशियन में मिलता है, राइट, पैसिफिक ओशियन में मिलता है। अब देखिए, अब ऐसे ही जो रिज हमने पढ़ा है ये कहाँ पे है, ये अटलांटिक में है, राइट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिड अटलांटिक रिज बोला जाता है। और ऐसे ही आपका कहाँ पे पाया जाता है, इंडियन में भी पाया जाता है, इंडियन ओशियन में भी पाया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, मिड इंडियन ओशियन रिज, राइट। और ये इंडियन ओशियन में पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मिड इंडियन ओशियनिक रिज, राइट। अब देखिए जैसे कि मैंने डिफरेंस बताया और डिफरेंस रिज और माउंटेन में क्या होता है कि अगर जमीन के ऊपर कोई भी रिलीफ पाया जाता है, टोपोग्राफी पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। लेकिन वही अगर पानी के अंदर कोई भी टोपोग्राफी यानी कि रिलीफ फीचर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो अटलांटिक ओशियन में अगर जो है क्या पाया जा रहा है, रिज पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, राइट, अटलांटिक ओशियन में पाया गया। ठीक उसी प्रकार इंडियन ओशियन में पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिड इंडियन ओशियनिक रिज, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आपका आता है मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ, राइट। देखिए तो नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि डिवीजन ऑफ प्लेट्स, डिवीजन ऑफ प्लेट्स यानी कि प्लेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि से जो आपका पूरा वर्ल्ड है इसको बहुत से प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कुछ मेजर प्लेट्स होते हैं और कुछ माइनर प्लेट होते हैं, राइट। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, उसको मैप पर ड्रा करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, राइट। तो हमको पता है यूरेशियन प्लेट जो है वो बड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, मेजर प्लेट हो गया। उसके बाद देखिए पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट भी हमको पता है कि बड़ा प्लेट है, ये भी बड़ा ही है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी आपका मेजर प्लेट हो गया। उसके बाद इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट भी बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडियन प्लेट, यानी कि ये इसको भी मेजर प्लेट बोलेंगे, राइट। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आपका क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट। ऐसे ही आपका जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये भी आपका मेजर प्लेट हो गया। साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये भी आपका मेजर प्लेट हो गया। अफ्रीकन प्लेट है, ये भी आपका मेजर प्लेट हो गया, राइट। अब देखते हैं कि अब तो हमने जान गए कि मतलब जो मेजर प्लेट क्या होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेट हैं उसको क्या बोलेंगे, मेजर प्लेट बोलेंगे। और सेकंड आपका आता है क्या, माइनर प्लेट। अब माइनर प्लेट के बारे में देखते हैं, राइट। तो माइनर प्लेट का मतलब क्या हो गया कि जो छोटे प्लेट हैं उसको क्या बोलेंगे, माइनर प्लेट बोलेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कोकोज प्लेट, तो कोकोज प्लेट आपका क्या है, माइनर प्लेट है, राइट। उसी के नीचे ठीक नीचे दिया गया है नाजका प्लेट, नाजका प्लेट भी आपका क्या है, माइनर प्लेट है। ठीक यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में एक छोटा सा प्लेट पाया जाता है, अरेबियन प्लेट, राइट। ये भी आपका क्या है, माइनर प्लेट, राइट। अरेबियन प्लेट आपका क्या है, माइनर प्लेट।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलीपींस प्लेट, राइट, फिलीपींस प्लेट ये भी दो प्लेट के बीच में पाया जा रहा है। कौन कौन से? यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, राइट। ये भी छोटा सा प्लेट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनर प्लेट, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम डीजेट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए अब डीजेट को पढ़ने के बारे में जो है इसको हमको पता होना चाहिए कि डीजेट होता क्या है, राइट। डीजेट मतलब क्या होता है? आपका मरुस्थल, राइट। तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे मरुस्थल को भी। एक होता है आपका कोल्ड डीजेट और एक होता है हॉट डीजेट, राइट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा, राइट, यानी कि वो अगर हमेशा बर्फ से ढका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड डीजेट बोलेंगे, राइट। और अगर वही यानी कि रेत से ढका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉट डीजेट बोलेंगे, राइट। तो समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? डीजेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें किसमें? कोल्ड और हॉट में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो हॉट यानी कि गर्म डीजेट होता है उसको जो है येलो लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और जो भी आपका कोल्ड यानी कि आपका जो है ठंडा डीजेट होता है इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ अदर जो है कलर से इसको ड्रा किया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग किसको? हॉट डीजेट के बारे में देखते हैं, हॉट डीजेट, राइट। तो देखिए मोजावे आपका मोजेव आपका कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये आपका कौन सा डीजेट है? ये हॉट डीजेट है, राइट। तो लोकेशन हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। मोजेव आपका कहाँ पे है? जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, राइट। और ये कौन सा डीजेट है? आपका हॉट डीजेट है। सेकेंड जो है आपका लार्जेस्ट जो हॉट डीजेट पाया जाता है सहारा डीजेट, जिसके बारे में मतलब हमेशा सब कोई सुना रहता है। सहारा डीजेट यह भी आपका अगर कोई पूछता है कि कौन सा डीजेट है तो क्या बताएंगे? सहारा डीजेट आपका एक हॉट डीजेट है, राइट, यानी कि गर्म जो है मरुस्थल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट भारत में अगर डीजेट का कोई बात करता है तो बार बार आपको राजस्थान का नाम याद आता है और वहीं पर पाया जाता है आपका एक डीजेट जिसको बोलते हैं थार डीजेट, राइट। तो देखिए थार डीजेट भी आपका कौन सा डीजेट है? हॉट डीजेट है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कि ग्रेट विक्टोरिया भी आपका कौन सा डीजेट है? हॉट डीजेट है, राइट। अब हमने देख लिया कि हॉट डीजेट को देख लिया, राइट। अब कुछ हम लोग जो है ठंडे डीजेट को भी देखते हैं, राइट, यानी कि कोल्ड डीजेट यानी कि ठंडे मरुस्थल को देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर देख सकते हैं पेटागोनियन, राइट। पेटागोनियन आपका कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में एकदम सदर्न पॉइंट पर पाया जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोबी जो है डीजेट आपका पाया जाता है। यह यहाँ पर देख सकते हैं चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर एंड मंगोलिया के सदर्न बॉर्डर पर पाया जाता है, राइट, यानी कि ट्रांजिशनल जोन पे पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ के आपका? मंगोलिया और चाइना के, राइट। यह आपका कौन सा डीजेट है? कोल्ड डीजेट है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि गोबी आपका कौन सा डीजेट है तो आप बताएंगे कौन सा डीजेट है? कोल्ड डीजेट है, राइट। ऐसे हमने देख लिया कि मीन्स हॉट डीजेट और कोल्ड डीजेट को देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद मेजर सीज यानी कि कुछ जो है सागर उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखिए कुछ सागर भी हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट आपके सागर यानी कि सी पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा आपका दिया है? बे ऑफ फंडी, राइट। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका कनाडा में पाया जाता है। तो इसका ठीक लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ सी मतलब उत्तर सागर, राइट। तो उत्तर सागर आपका यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन के कुछ पास पाया जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी को भी देख सकते हैं, इसका लोकेशन यहाँ पर बाल्टिक सी है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है मेडिटेरेनियन सी हमेशा आपको यानी कि भूमध्य सागर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कॉपी पेन पर नोट भी कर लीजिए। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन हमको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी आपका यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, राइट। उसके बाद ब्लैक सी का भी लोकेशन हमको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ब्लैक सी है, राइट। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कैस्पियन सी पाया जाता है। उसके बाद आपका रेड सी पाया जाता है यहाँ पर, राइट। और ये आपका रेड सी कहाँ पर पाया जाता है? देख सकते हैं अफ्रीका और जो है अरेबियन कंट्री के बीच में पाया जाता है, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो है ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए ओशियन करंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ओशियन करंट को आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले इसको हमको पता होना चाहिए। देखिए तो करंट जो होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा आपका जो है गर्म जलधारा और दूसरा क्या होगा? ठंडा, राइट। दूसरा क्या होगा? ठंडा, राइट। यानी कि आपका क्या होगा कि देखिए कोल्ड करंट या फिर हॉट करंट, राइट। अब देखिए ये इसको रिवाइज करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखिए यानी कि देखिए जो भी जलधारा आपका ध्रुवों से निकलेगा, ध्रुव हमेशा पता है हमको, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ध्रुव हमारा क्या होता है? ठंडा होता है। पोल्स क्या होता है? ठंडा होता है, राइट। यानी कि जो भी करंट यानी कि जलधारा आपका कहां से निकलेगा? ध्रुवों से निकलेगा, वो हमेशा क्या होगा? ठंडा होगा, राइट। यानी कि चाहे ये नॉर्दर्न हो
या फिर सदर्न हो, राइट। यानी कि जो भी जलधारा आपका कहाँ से निकलेगा, जो भी करेंट्स आपका फ्लो करेगा कहाँ से, पोल से निकलेगा, राइट, वो आपका क्या होगा, ठंडा होगा। और जो भी आपका इक्वेटर से निकलेगा वो कौन सा होगा, गर्म होगा, राइट। तो अब देखिए, अब सिंपल से ट्रिक से आपने याद कर लिया कि जो भी आपके करेंट्स क्या होंगे कि पोल से लेके इक्वेटर तक आपके फ्लो करेंगे, वो कौन से आपके करंट होंगे, वो आपके कोल्ड करंट होंगे, राइट। यानी कि ध्रुव से लेके अगर आपका इक्वेटर तक जाता है तो ये कौन से होंगे, कोल्ड करंट होंगे, राइट। चाहे ये नॉर्दर्न का बात किया जाए, चाहे एक सदर्न का बात किया जाए, राइट। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कौन से देखते हैं, गरम करंट के बारे में देखते हैं, राइट। यानी कि गरम जलधारा के बारे में देखते हैं, राइट। यानी कि आपका हॉट करंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये ब्राजीलियन करंट को यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, आपका इक्वेटर से आ रहा है, राइट। तो देखिए, ये आपका कौन सा है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। और हमको पता है कि जब सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन मतलब सनलाइट जो पड़ती है आपकी, वो इक्वेटर पर पड़ती है। तो इक्वेटर पर जब सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ का जो पानी होगा वो भी तो गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो वो किधर मूव करेगा, आपका पोल्स की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि पोल्स की तरफ क्या होता है, ठंडा होता है, राइट। तो हमेशा क्या करेगा, ये आपका गर्म से लेके ठंडे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो देखिए, ये करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, गर्म जलधारा बोलेंगे, राइट। और इसी में देख सकते हैं कि ब्राजीलियन करंट, यह भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, हॉट करंट है, राइट। और ठीक इसी के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कौन सा करंट है, आपका गल्फ स्ट्रीम है, राइट। और देखिए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कुरोशियो करंट, ये भी आपका क्या हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, राइट। ये सब क्या है, आपके गर्म जलधारा है, राइट, यानी कि हॉट करंट है, राइट। अब देखते हैं हम लोग कुछ ठंडे जलधारा को भी देखते हैं। ठंडे जलधारा में देख सकते हैं सबसे पहले आता है कौन सा, हम्बोल्ट करंट। इसके डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए, ये किधर से आ रहा है, पोल से आ रहा है। तो पोल से आ रहा है यानी कि क्या होगा, ये ठंडा जलधारा होगा, राइट। और देखिए, कुछ और कोल्ड करंट के बारे में देखते हैं। देखिए, ओयासियो करंट, राइट। इसके भी डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये किधर से आ रहा है, पोल से आ रहा है, राइट। पोल से जब इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो कौन सा जलधारा होगा, ठंडा जलधारा होगा, राइट। कौन सा, कोल्ड करंट होगा, राइट। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कोल्ड करंट और आपका हॉट करंट, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से आपको रिवाइज कर लेना है। बस दो ही चीज आपके मन में हमेशा याद रखना है, कौन सा, कि जो भी आपका करंट आपका कहाँ से, पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा वो हमेशा ठंडा जलधारा होगा, यानी कि कोल्ड करंट होगा। और जो भी जलधारा आपका इक्वेटर से लेकर पोल्स की तरफ मूव करता है वो हमेशा कौन सा होगा, आपका गर्म जलधारा होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका मैपिंग सेक्शन में, नेक्स्ट आपका आता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में देखते हैं, यानी कि संसार के पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट, राइट। जो भी आपके हॉटस्पॉट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हॉटस्पॉट जो कि आपके चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, इसी की वजह से हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले देखते हैं, इंडिया में आपका कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट है, राइट। तो वेस्टर्न घाट जो है यह भी आपका कौन सा है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, राइट। इसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी आपका क्या है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, राइट। यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय है, यह भी जो है आपका क्या है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। फिर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न मेडागास्कर, राइट। ये आपका मेडागास्कर है, इसका ईस्टर्न पार्ट जो है यह भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपर ग्यूना, यहाँ पर सहारा रीजन पर यहाँ पर अपर ग्यूना फॉरेस्ट पाया जाता है, यह भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल लैंड्स हैं यहाँ पर कुछ, राइट। तो ये ऐसे करके आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया के बारे में, राइट। तो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन्स हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका इंडियन जियोग्राफी है इसमें जो है आपको चैप्टर में अच्छे से डील किया गया है, तो ये आपका मैपिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। तो सबसे ऊपर वाला जो माउंटेन है आपका, राइट, इसकी जो रेंज है यानी कि श्रेणी है, इसको कौन सा बोला जाता है, काराकोरम। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं काराकोरम कहाँ है, यहाँ पर लद्दाख रीजन में है। उसके बाद आता है अरावली का बात। अरावली आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली का नाम हमेशा आता है, तो इसलिए आपको अरावली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एमपी में यहाँ पर विंध्यन और सतपुड़ा, राइट, यह भी दो इंपॉर्टेंट आपके क्या है, माउंटेन्स है। इसी के बीच से एक रिवर निकलती है, कौन सी, नर्मदा रिवर, जो कि आपका क्या होती है, लार्जेस्ट कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। यानी कि जो पश्चिम दिशा में जो ड्रेन करने वाली रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, ये कौन सी है, नर्मदा है। यह भी इन्हीं दोनों आपके
माउंटेन के वैली से जो है होकर गुजरती है, राइट, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टर्न घाट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न माउंटेन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न घाट, यह भी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद गारो खासी जयंतिया, इसका बार बार नाम आपको लिया जाता है, गारो खासी जयंतिया। इनका नाम किस पे पड़ा है, पहले एक यहाँ पे क्या होती थी, आपकी ट्राइब होती थी जिनको बोला जाता था गारो खासी जयंतिया ट्राइब होती थी, राइट। तो उन्हीं के नाम पर जो हिल्स हैं यहाँ पर, इसके नाम रख दिया गया गारो खासी जयंतिया माउंटेन्स, राइट, यह भी आपका हिल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, राइट। तो अभी तक तो हमने देखा माउंटेन को, अब इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक को समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आता है आपका K2, इसी का एक और नाम है क्या, गॉडविन ऑस्टिन, राइट। तो अगर भारत का सबसे जो है हाईएस्ट पीक के बारे में बात किया जाता है तो वो K2 के बारे में आता है, राइट। तो K2 लेकिन आपका कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर आपका आता है लद्दाख रीजन में, लद्दाख रीजन में, राइट। तो कुछ डिस्प्यूट भी पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका ये आपका POK हो गया, LAC, ऐसे डिस्प्यूट चलते हैं, राइट। तो कहीं कहीं हमको क्या देखने को मिल जाता है कि भारत का हाईएस्ट पीक तो कंचनजंगा देखने को मिल जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हमको दोनों याद होना चाहिए। अगर K2 का बात करता है हमको लद्दाख रीजन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर वही कंचनजंगा का बात करता है तो हमको सिक्किम में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, राइट। उसके बाद देख सकते हैं नंगा पर्वत भी आपका यहीं पर है, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर, राइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो कि अनाईमुड़ी हमने पढ़ाया था जब, तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक को जब पढ़ाया था तो इसको हमने पढ़ा था कि अनाईमुड़ी जो कि हाईएस्ट है, तो इसको भी आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरह से इसको याद कर लेना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पासेज ऑफ इंडिया, राइट। कुछ पासेज हैं, पासेज क्या होते हैं सबसे पहले ये तो हमको पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, अगर माउंटेन है तो माउंटेन के बीच से हमको निकलना है, तो वो जो रास्ते होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, पासेज बोला जाता है, राइट। यानी कि क्या होते हैं, भारत के दर्रा बोला जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर नाथुला पास आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद सिपकिला कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। फिर थालघाट यहाँ पर देख सकते हैं बाउंड्री पर है, किसके, गुजरात और आपके महाराष्ट्र का, राइट। ऐसे ही आपका बोरघाट भी आता है, ऐसे ही आपका पालघाट भी आता है, राइट। तो ठीक इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी आपका मैपिंग सेक्शन है इसको हमने अच्छे से कवर किया, राइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो आपको मिलने वाली वीडियो हैं वो समय समय पर मिलते रहें और अपने ज्ञान को आप लोग शेयर करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।